आज हम आपको एक घमंडी अमीर लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शादी एक भिखारी से हो गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत अरसे पहले की बात है, एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसको ठुकरा देती, उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम राजा को बुलाया गया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठे हुए थे। शहजादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े घमंडी अंदाज में आई। वो जिस लड़के के पास से गुजरती उसको बड़ी नीची नज़रों से देखती। वो एक शहजादे के पास पहुंची तो वो बहुत मोटा था। उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, ये तो देखो गोल टब है। दूसरे शहजादे को देखकर उसने कहा, कैसे खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफ़ेद चूहा कहा। इसी तरह वो हर शहजादे की बेइज्जती कर रही थी। लेकिन एक शहजादे को देखकर तो वो बहुत बुरी तरह से हंस पड़ी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा इसे देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी ने मेहमानों की बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान कर दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मैं इसकी शादी किसी गरीब या भिखारी से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक भिखारी आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक नौकर को हुक्म दिया, इस भिखारी को अंदर बुला कर लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को ले आया। उस भिखारी ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि मैं तेरी शादी किसी भिखारी से करूंगा, अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और कहा, तुम अपने शौहर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादी रोटी पीटती भिखारी के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। उसने पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी बोला, मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती। इसके बाद वो एक बहुत बड़े बाग में पहुंचे। उसे देखकर शहजादी ने पूछा, ये किसका है? भिखारी ने कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बहुत बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी बोली, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें कर रही हो तो इसमें मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। शहजादी ने कहा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना ना आता था इसलिए भिखारी ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन फकीर ने उसको जगाया और घर का काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही, ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजार दिए। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उसकी टोकरियाँ बुन देना। ये कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। इसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, ना ही इतनी मेहनत की थी, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और उससे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकी। शौहर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी शहजादी ने अकड़ कर कहा, जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। तो शौहर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था।
लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ उससे खरीद लेते। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने बर्तन देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती होगी। मेरा ख्याल है कि ये तुम नहीं कर सकती। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को वापस आकर उसने कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाना तो पेट भर के मिल जाया करेगा। इस तरह घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजर हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी का प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हो गए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान और शौकत धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर, तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीज़ें आईं और उन्होंने शहजादी को बहुत से मज़ेदार खाने दिए, जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत ही कीमती लिबास पहने एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोला कि डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे पास गया था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़ दिए थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत घमंडी और गुरूर करने वाली थी। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे गुरूर का इलाज करने के लिए किया है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें आईं और उसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहना दिया गया। जब वो दोबारा हॉल में आई तो उसने देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था।